प्रभुपाद जी कहते हैं one should not think that his service in the material world and his service in the spiritual atmosphere are the same. अब किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे लोगों की थिंकिंग नहीं होती कि नर सेवा जो है वही नारायण सेवा है। ऐसा आपने सुना होगा ना स्टेटमेंट, नर सेवा नारायण सेवा। तो ये इस टाइप की जो फिलॉसफीज है वो बोगस है, ठीक है। नर सेवा है और नारायण सेवा है। आप नर सेवा कर रहे हैं इंडिविजुअल को उसकी बॉडी लेवल पे, उसको कुछ हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज मटीरियल सेवा, भौतिक सेवा है वो। और नारायण सेवा क्या है? वो अध्यात्म। तो अब इसमें देखो, इसको लॉजिकली कैसे समझोगे? हम कौन है? हम आत्मा है, हमने ये शरीर धारण किया है ना। तो जब हम बेसिकली भौतिक स्तर के कार्य कर रहे हैं, आत्मा की एनर्जी तो उपयोग हो रही है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर को चेतना प्रदान नहीं करेगी तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो सारे काम किस लेवल के हुए? बॉडी के लेवल के हुए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अध्यात्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे वास्तव में वो जो एक्टिविटीज है वो कौन कर रहा है? बात समझने की बात है कि वो एक्टिविटीज आत्मा कर रही है, वो आत्मा के लेवल के कार्य है, ठीक है। कर हम शरीर के द्वारा रहे हैं, लेकिन तब हम वो चीज प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, शुद्ध चेतना में कर रहे हैं। तो एसेंशियली वो वाले जो कार्य हो गए वो क्या हो गए? वो आत्मा के स्तर के कार्य हो गए। ये उसी प्रकार से है जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोहे की एक रॉड है, अगर आप उसको अग्नि में डाल दोगे तो अग्नि में जलते जलते इतनी वो रेड हॉट हो जाएगी कि वो अग्नि बन जाएगी, है ना। फिर आप उसको छू नहीं सकते, उसको छुओगे तो वो जलाएगी। उसी तरीके से जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप ऐसा सोचो कि हमारा शरीर भी एक प्रकार से स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं वो और जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं।